थैंक यू, थैंक यू। देखो, मेरे को पता था मेरे को स्टेज पे 2 बार आना पड़ेगा। आई एम गोना टेल यू द रीजन। पता नहीं क्यों 2 नंबर ही रखी है मेरे लिए। एंड आई एम गोना टेल यू द रीजन। देखो, मेरा टारगेट भी 2 पोजीशन पे अचीव हुआ है। मेरी हाई स्टैंडर्ड्स के अंदर भी 2 पोजीशंस हैं। सो ये मेरे को पता ही था कि मेरे को यहाँ पे भी आने का मौका 2 बार मिला। कल मैं अपने डैड के बिहाफ के ऊपर आया था। That's why time was short because he's diamond associate and today came on the behalf of silver diplomat. So आज मेरे को सर ने बोला कि आपके पास टाइम है and thank you so very much sir. Thank you so very much. इतने भी ना चलाओ फिर ये दोबारा निकल आएगा, ठीक है? एंड नाम मनदीप सिंह चहल है एंड आई एम फ्रॉम गुरिंदर सर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग आस्था परिवार हियर। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA in marketing and it was 11-year wonderful journey I can say। 11 साल का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल जर्नी रहा है जिंदगी के अंदर। अगर इससे पहले वाले सालों के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये 11 साल के बारे में बताना चाहूँ तो मेरे ख्याल से मैं 22 साल भी लगा सकता हूँ बताने के लिए, क्योंकि इन 11 सालों के अंदर बताने के लिए बहुत कुछ है जो मैंने सीखा, जो मैंने पाया, जो मैंने कमाया है जिंदगी के अंदर। एंड जो मेरे को मैसेज आया मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिचुएशन को लेकर बात करना चाहूँगा। देखो, वैसे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं एंड नो डाउट ताला खुल जाएगा, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। द इशू इज दैट कि ताला खुलने के बाद हमने ड्राफ्ट भर भर के भेजने हैं, दैट इज द मेन थिंग। इसके बाद हमने ड्राफ्ट वहां पे भर भर के भेजने हैं, ताला खुलना कोई इशू नहीं है। एंड तो जितना कि मैंने देखा मैं उसके बिहाफ के ऊपर, अपनी 11 साल की जर्नी के बिहाफ के ऊपर थोड़ी सी कुछ बातें आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। जिंदगी के अंदर एक चीज़ हम लोग हमेशा बोलते हैं, आई बिलीव इन दिस थ्योरी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होना है वो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना है। पॉजिटिव सिचुएशंस के अंदर इस थ्योरी के ऊपर बिलीव करना इट्स वेरी इजी थिंग। एवरीबॉडी कैन डू दैट, एवरी कॉमन मैन कैन डू दैट, बट वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जो इस थ्योरी पे तब भी बिलीव करते हैं जब सिचुएशंस थोड़ी ड्रास्टिक होती हैं, सिचुएशंस थोड़ी ऑपोजिट होती हैं, कि जिंदगी के अंदर जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, एंड जो आगे होना हो इससे भी ज्यादा अच्छा होना है। आई ट्रूली बिलीव इन दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इसके ऊपर एक कहानी भी सुनी होगी, थोड़ी सी, मैं हो सकता है बहुत बार आपने ऑलरेडी सुन रखा हो, थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा उस कहानी का। कि एक बार एक अकबर जी और बीरबल जी, अकबर जी तलवारबाजी कर रहे थे तो उनके हाथ पे तलवार लग गई, उनकी उंगली कट गई, और साथ में बीरबल जी खड़े थे। वो बहुत बुद्धिमान इंसान माना जाता है इस दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर। तो बीरबल जी ने क्या बोला, कहता जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। अकबर जी को गुस्सा आ गया, कहते ये कैसा बंदा है, इसके राजा की उंगली कट गई है, इसने क्या बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। उनको बहुत गुस्सा आ गया, एंड गुस्सा के बाद उन्होंने क्या किया कि बीरबल जी को काल कोठरी में बंद कर दो। तो बीरबल जी को जैसे ही लेके जा रहे थे काल कोठरी में बंद करने के लिए, बीरबल जी तब भी ये बात बोल रहे थे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा। फिर भी हैरान, वो जो बंद करने के लिए सैनिक लेके गए थे अकबर जी को आगे बोल रहे हैं, ये बंदा अब भी बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा आगे भी अच्छा होगा। ये कैसा बंदा है, उनको समझ नहीं आ रही थी बात। कुछ दिन के बाद अकबर जी शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। शिकार खेलते 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 बहुत दूर निकल गए, एंड बहुत दूर निकल गए तो उनको आदिवासी लोग पकड़ के ले गए। वो पकड़ के ले गए तो उनकी बलि देने वाले थे, लेकिन उनके वहां पे एक रिवाज था कि जिस भी इंसान का कोई अंग कटा होता है उसकी बलि नहीं देते। तो जैसे उन्होंने देखा वो बलि देने लगे, अकबर जी को उन्होंने देखा बलि चढ़ाने लगे उनको कि इनकी तो उंगली कटी हुई है, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो आते रास्ते में जब वापस आ रहे थे अकबर जी सोच रहे थे कि बात तो सही थी, अगर उस दिन मेरी ये उंगली ना कटी होती तो शायद आज मैं बलि चढ़ गया होता। उनको एहसास हुआ नहीं, बीरबल जी सही बोल रहे थे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
लेकिन उनको एक बात की समझ नहीं आई कि मैं तो बच गया, लेकिन अगर मैंने बीरबल जी को काल कुठड़ी में बंद कर दिया, पर वो फिर भी क्यों बोल रहे थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें उनका क्या अच्छा हो गया। तो जाते ही बीरबल जी के पास गए, काल कुठड़ी से बाहर निकाला, कहते सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, आपने सही बोला था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा, जो होगा आगे उससे भी अच्छा होगा। लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, मेरा तो अच्छा हुआ, मैंने आपको काल कुठड़ी में बंद कर दिया, आपका क्या अच्छा हुआ कि आपने फिर भी बोला जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो आगे से बीरबल जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते मैंने बिल्कुल सही बोला था सर कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे को काल कोठड़ी में बंद ना करते तो हमेशा मैं आपके साथ रहता हूँ, शिकार पे भी मैं आपके साथ होता, आदिवासी आपके साथ मेरे को भी पकड़ के ले जाते, आपकी तो उंगली कटी थी, आप तो बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ा देते क्योंकि मेरे सारे अंग सबूत थे। इट मीन्स जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। बस इस चीज के अंदर, इस थ्योरी के अंदर बिलीव करना बहुत जरूरी है, इस थ्योरी को जानना जरूरी नहीं है, इस थ्योरी के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, इस कहानी के अंदर विश्वास होना, आस्था होनी जरूरी है। एंड सेकेंड, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक जिंदगी के अंदर हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी ईबीएस के अंदर अपने करियर की, तो इसलिए इस चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी सिचुएशन हो जाएगी। जस्ट हिम्मत रखो, बी पेशेंट, एवरीथिंग गोना बी राइट, बहुत कुछ सारा कुछ सही हो जाना है। लेकिन एक थोड़ी सी मैं बात करता हूं करियर की, उसको लेके बात करना चाहूंगा। देखो आप सारे यहाँ पे पहुंचे हुए, मेरे को अभी भी वो याद है नासिक का कन्वेंशन, जिस कन्वेंशन के अंदर मैं पहली बार गया था, जो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था। कोई पहचान नहीं थी, कोई नेम नहीं था, कुछ नहीं पता था, सारे का सारा कन्वेंशन बैरिकेड के पीछे खड़े होके, बारिश पड़ रही थी, व्हाइट शर्ट टाई लगा के बारिश में खड़े होके हम लोगों ने पूरे का पूरा वो कन्वेंशन अटेंड किया था। मैं भी विशाल सर जी, बहुत अच्छा लगता है सर जब फर्स्ट रो के अंदर आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है। विशाल सर भाई और हमने आपको देखा था, वहां पे आपने एक मैसेज दिया था कि दुनिया के 8 आसान काम और दुनिया के 8 मुश्किल काम, इट वॉज योर मैसेज ओवर देयर। तो दुनिया के आपने कुछ आसान काम और कुछ मुश्किल काम बताए थे सर। इन दैट कन्वेंशन मैं व्हाइट शर्ट टाई लगा के खड़े होके वो पूरी कन्वेंशन अटेंड करके गया था। लेकिन सर बाय गॉड खड़े होके अटेंड की थी, लेकिन पूरे का पूरा ध्यान स्टेज पे था, पूरे का पूरा कंसंट्रेशन स्टेज पे था, पूरे का पूरा माइंड स्टेज पे था। एक एक बात को मैं ग्रहण करने की, एक एक बात को मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा मकसद उस कन्वेंशन के अंदर आके बारिश में खड़े होके सिर्फ वहां से लौट जाना नहीं था। मेरा मकसद उस कन्वेंशन के अंदर बारिश के अंदर खड़े होके उन सारी चीजों को सीखना था, जिन चीजों को सीखने की वजह से वो लोग स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए थे। बिकॉज मैंने वहां से बाहर नहीं जाना था, मैंने वहां से स्टेज तक का सफर तय करना था। इट वॉज माई पर्पज कि मैंने स्टेज तक पहुंचना है। अरे हर कन्वेंशन के अंदर हजारों लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आते हैं उसी चेयर पे बैठ के बाहर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं, बैक स्टेप ले लेते हैं। बट इट वॉज नॉट माई पर्पज ऑफ माई लाइफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई कामयाब होता है, हर कोई कामयाब नहीं होता। तो मेरा हमेशा एक जवाब होता है, तो फिर आप अपने आप को हर कोई में क्यों रखते हैं? आप अपने आप को कोई में रखिए। मैंने कभी अपने आप को हर कोई में नहीं रखा, मैंने हमेशा अपने आप को कोई में रखा है। बिकॉज आई नो दैट अगर हर कोई कामयाब होता और मेरे को ये भी पता चल जाए कि इस प्रोफेशन में सिर्फ एक कामयाब बंदा है, तो भी मैं बाकी लोगों में नहीं रखूंगा, मैं अपने आप को उस एक में रखूंगा। बिकॉज आई नो दैट कि मैंने वहां पे पहुंचना है। अरे कौन क्या बोल रहा है, नथिंग मेक्स एनी डिफरेंस। आपके माइंड में क्या चल रहा है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। मलन सर ने यही चीजें सिखाई हैं। मलन सर की टीचिंग हमेशा यही कहती है, सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन के अंदर आपके ख्यालात क्या हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, सिचुएशन के अंदर आपके विचार क्या हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके ख्यालात, आपके विचार नहीं डगमगा रहे तो आप किसी भी सिचुएशन में नहीं डगमगाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे सारे आ गए हैं दोस्तों, आपने इस लेवल तक पहुंचना है, इस लेवल तक आना है, तो एक चीज याद रखना, जैसे आए हैं ईबीएस के अंदर अगर वैसे ही रहेंगे तो यहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। अगर यहाँ से जैसे आए हैं वैसे नहीं जाओगे, कुछ बदल के जाओगे, तो यहाँ पे हो वहां पे नहीं रहोगे, आप अपने आप को एक दिन यहाँ पे पाओगे। एक बात याद रखना, पर अगर वैसे ही चले गए नहीं, बाय गॉड सर
आज के मनदीप चहल में और आज से 10 साल पहले के मनदीप चहल में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। क्यों? क्योंकि 10 साल के अंदर मैंने एक ही चीज पे ध्यान दिया है जिसे परिवर्तन बोला जाता है, जिसे बदलाव बोला जाता है। जितना आप जिंदगी के अंदर सीखते जाते हैं उतना बदलते जाते हैं, जितना बदलते जाते हैं उतना ग्रो करते जाते हैं। एमबीए का स्टूडेंट हूँ, एक चीज को अच्छे से समझता था दैट मार्केट इज नॉट स्टैटिक इन नेचर, मार्केट इज डायनामिक इन नेचर। हम सभी लोगों ने मार्केट में काम करना है और मार्केट डायनामिक है। डायनामिक मतलब मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती, मार्केट में हर रोज बदलाव आता है, नए क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास नए आंसर्स होने चाहिए, नई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके पास नए सॉल्यूशंस होने चाहिए। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो नए आंसर्स नए सॉल्यूशंस आने बंद हो जाएंगे। अगर नए आंसर नए सॉल्यूशन आने बंद हो गए तो आप अपनी टीम में आने वाले नए नए क्वेश्चंस और नई नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। जिंदगी के अंदर याद रखना, वही लोग खत्म होते हैं जो लोग मार्केट के हिसाब से बदलते नहीं है, जो लोग मार्केट के हिसाब से सीखते नहीं है। मार्केट के अंदर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई हैं जिन्होंने मार्केट के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। थोड़ा सा मार्केट को देख के चलना पड़ता है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द मार्केट, वी आर वर्किंग विद द पीपल, वी आर वर्किंग विद द कस्टमर्स। ये थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। मैं एक दो उदाहरण देता हूं। आपने नोकिया का नाम सुना होगा। नोकिया आज से 10 साल पहले टॉप पे था। इंडिया के अंदर फोन लेके आने वाली कंपनी मोटोरोला और नोकिया है, लेकिन आज कहां पे है? रीजन ओनली वन, सैमसंग नोकिया के बाद में आया, बट अपडेशन के साथ आया। लोग कहते हैं बाद में आने वाले तरक्की नहीं करते, तो सैमसंग तो नोकिया के बाद में आया था। 50% मार्केट कवर कर रखा है सैमसंग के अंदर। अरे पहले आते हैं बाद में आते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कितनी अपडेशन के साथ आते हैं, कितने बदलाव के साथ आते हैं, कितनी इंप्रूवमेंट के साथ आते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप बदलाव के साथ, इंप्रूवमेंट के साथ, अपडेशन के साथ आ रहे हैं तो आप बाद में आने के बाद भी बहुत ग्रो करेंगे। अगर आप बदलाव और अपडेशन के साथ नहीं है, आप पहले आने के बाद भी पीछे चले जाएंगे, बिकॉज बदलाव एंड अपडेशन इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। आई वाज टॉकिंग अबाउट द नोकिया। 10 साल पहले नोकिया मार्केट के अंदर आया, सैमसंग उसके बाद में आया, और सैमसंग आते साथ सैमसंग एंड्रॉइड लेके आया। नोकिया के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड्रॉइड उससे बेहतर था, और सैमसंग आते साथ नोकिया के पास गया, कहता है नोकिया। अब आपको पता है जो लोग थोड़े ऊपर होते हैं वो बात कम सुनते हैं बाहर की दुनिया में, क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड होता है। तो नोकिया आते साथ सैमसंग के पास, सैमसंग आते साथ नोकिया के पास गया, कहता है नोकिया। नोकिया सुनता नहीं था, कड़ में था। हाँ क्या है बता। कहता तेरे को पता मार्केट बदल रही है, तू भी बदल। तो आगे से नोकिया ने जवाब पता क्या दिया? कहता पता मैं कौन हूं? नोकिया मेरे को बताएगा, मेरे को बताएगा बदलना है, नहीं बदला, किधर है? खत्म। कोडैक का नाम सुना है? फोटो खींचने वाले कैमरे आते थे, फिल्म बढ़ती थी, तो सोनी उसके बाद में डिजिटल लेके आते साथ कोडैक के पास गया, कहता है कोडैक। कोडैक सुनता नहीं था, कहता क्या है? कहता बदल, मार्केट बदल रही है। कहता पता मैं कौन हूं? कोडैक। मेरे को बताएगा बदलना है, नहीं सुना, किधर है? खत्म। हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास, तो उसी को हिस्ट्री कहते हैं। पढ़ा है, सिविलाइजेशन पढ़ा है, सभ्यता पढ़ा है, सिंध घाटी। अरे बड़ी बड़ी सभ्यताएं खत्म होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म होगी, बंदे की औकात क्या है? अगर नहीं बदलेगा खत्म होना तय है, पीछे जाना तय है अगर नहीं बदलेगा। तो बदलाव, चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं 10 साल पहले था सर, मैंने बहुत कुछ बदला। मैंने देखा जो जो लोग जिंदगी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, मैंने सिर्फ उन पे ध्यान दिया, कभी मेरा ध्यान उन पे गया ही नहीं जो छोड़ के जा रहा है और जो फेल हो रहा है, क्योंकि मैंने जिंदगी में फेल होने नहीं था। गुरिंदर सर से एक ही बात सुन लिया था, कहते बी विद टॉपर मेक यू टॉपर, बी विद फेल्यूर मेक यू फेल्यूर, बी विद चोर मेक यू बड़ा चोर। बस देख लेना कि जिंदगी के अंदर बनना क्या है, जस्ट फोकस ऑन दैट। अरे मैंने आना यहाँ पे था, यहाँ से फोकस गया ही नहीं। सर एक और प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, क्या रहती है? लोगों का अपने बिजनेस पे फोकस नहीं है, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की बहुत ज्यादा आदत रहती है। अपनी जिंदगी पे फोकस नहीं है, अपने बिजनेस पे फोकस नहीं है, पड़ोसी के बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए जब अपना बिजनेस नीचे जा रहा हो। दैट इज द मेन रीजन लोगों का बिजनेस नीचे जाता। अपना फोकस अपने बिजनेस पे रखिए, अपना फोकस अपने बिजनेस की ग्रोथ पे रखिए, आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे जिंदगी के अंदर। एंड लास्ट पे सर 1 से 1.5 मिनट लूंगा, मेरे को पता है टाइम हो गया है, सो 1 से 1.5 मिनट लूंगा। जस्ट मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए सर, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है शायद बोलने का वक्त हमें कम मिलता है, लेकिन आई ट्रूली फील फ्रॉम इनसाइड। आप क्या बोलते हैं डजंट मेक एनी सेंस, क्या आप सेम अंदर से फील करते हैं, दैट मेक्स ऑल द सेंस।
सो मैं अंदर से वही फील करता हूं जो मैं बोलता हूं. सो बोलने का मौका चाहे कम मिलता है, लेकिन आई ट्रूली बिलीव इन मलिन सर टीचिंग एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये इंसान, अरे मैं सर एक बात बोलूं, ये जस्ट कुछ नहीं है, मेरे नजरिए से छोटा सा एक एग्जामिनेशन है. मलिन सर कितने खुश होंगे इस टाइम पे कि इतनी टफ सिचुएशन के अंदर ड्यूरिंग एग्जाम मलिन सर की फोटो के साथ ही हमने इस इवेंट को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया है. सो दिस विल बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ डिजाइनर डॉक्टर मलिन सर के लिए. ये मलिन सर के लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है. एक बात याद रखना, हमारी टीम का एक छोटा सा लीडर पहली वेन्यू मीटिंग लगा के आता है ना, वी फील प्राउड ऑन हिम. बच्चा कहता है मैं पहली सर अपनी वेन्यू मीटिंग लगा के आया हूं. हम लोगों को प्राउड फील होता है कि क्या बात है, मेरी टीम के अंदर एक कितना बड़ा लीडर पैदा हो गया है जो इंडिपेंडेंटली अपना पहला वेन्यू मीटिंग करके आया है. अरे मलिन सर आज वहां पे बैठे बैठे कितना प्राउड फील कर रहे होंगे कि सिर्फ मेरी फोटो के साथ मेरे बच्चों ने मेरे इस इवेंट को कितना सक्सेसफुल बना दिया है. And I truly believe he is the person. Just look at the picture. He is the person. मेरे ख्याल से सर मैं एक बात truly believe करता हूँ, मैं चीज truly believe करता हूँ, अगर ऐसा कोई प्रावधान हमें मिल जाए, ऐसा कोई solution हमें मिल जाए कि हमारी जिंदगी में से एक साल निकाल के मलिन सर की जिंदगी में ऐड हो जाए, तो पहला साल मैं देना चाहूंगा मलिन सर को. क्योंकि ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसकी जरूरत सिर्फ इन 50,000 ईबीजर्स को नहीं है, जिसकी जरूरत सिर्फ 135 करोड़ इंडियंस को नहीं है, जिसकी जरूरत सिर्फ 600 करोड़ ह्यूमन बीइंग्स को नहीं है, जिसकी जरूरत सिर्फ इस सदी को नहीं है. इस इंसान की जरूरत पूरे इस युग को है कि जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक ये इंसान इस दुनिया में होना चाहिए. जिंदगी जीने का तरीका जो मलिन सर बताते हैं, आई थिंक मैं बाय गॉड why I really feel so proud and why I say that कि ईबीएस is the best. ईबीएस इसीलिए बेस्ट है क्योंकि दुनिया में मलिन सर एक है और वो हमारी ईबीएस के गुरु हैं. अगर कोई दूसरा होता तो मैं मान लेता. So nobody can be best than ईबीएस. तो जैसे दोस्तों बस एक बात पे ध्यान रखना, some people ask me, कुछ लोगों ने, सर बस 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है. कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर आप +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज कर रहे थे. कई मेरे कभी भी आके पूछते, देखो the only profession which I love is EBS, the rest are hobbies. Either it is swimming, it is dancing, all are hobbies. The only profession which I love is the only EBS, nothing else. And बस मेरा एक रहा है, I don't believe in time wastes. I believe in time utilization. मैं कभी टाइम वेस्टेज में बिलीव नहीं करता, मैं टाइम यूटिलाइजेशन में बिलीव करता हूँ. एंड फॉर मी व्हाट इज टाइम वेस्टेज? टाइम वेस्टेज क्या है मेरे लिए? अननेसेसरी स्लीपिंग, ये टाइम वेस्टेज है. वॉचिंग टीवी टाइम वेस्टेज है. गोइंग फॉर द पार्टीज मैरिजेस टाइम वेस्टेज है. गॉसिप विद द फ्रेंड्स टाइम वेस्टेज है. मेरे अकॉर्डिंग, आप हर बंदे की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है. गोइंग फॉर ट्रिप्स टाइम वेस्टेज है. Doing shona at midnight on the phone calls, as per my information, is time wastes. And as per my theory, getting married, having kids, don't think it's time wastes. But before setting your career, before achieving your goals, then it comes in time wastes. Then it comes in time wastes. नो डाउट बहुत वंडरफुल जर्नी है इसका सर. पहले 4 साल में कुछ नहीं कमाया था, सीखा बहुत कुछ था जिंदगी के बारे में, समझा बहुत कुछ था, बैक सब कभी लिया नहीं था. अगले 3.5-4 साल में 1 करोड़ कंप्लीट था. अगले 3 साल में दूसरा करोड़ कंप्लीट है. दोनों पोजीशन HEW के अंदर है. 1 is on the 5th number, 2nd is on the 17th number, and within coming to 1 year, 4th position will be at 2.5 lakh. ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. And along with that, at the last I would really
थैंक टू द पर्संस जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में. सो आई वुड have huge round of applause for none other than the Dr. Jaswinder Singh Dhillon and Ma'am Sheenazi. Please give a very big hand. And along with that, I want a round of applause the person who is amazing, who is complete man. आपने रेमंड का टैगलाइन सुना है, the complete man. So he is a complete man in himself. Please give a very big hand for none other than the Basha of Ibis community, Isaiah Correda. बहुत वंडरफुल जर्नी रहा है एंड मेरी टीम के अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं. डोंट बिल्ड ए टीम, जस्ट बिल्ड ए फैमिली. टीम टूट सकती है, परिवार कभी नहीं टूटते. एंड परिवार तब बिल्ड होता है जब वहाँ पे आप एक पेरेंट्स की तरह अपना एक रोल निभाते हैं, एक माँ बाप की तरह रोल निभाते हैं, एक बड़े भाई की तरह रोल निभाते हैं. एंड सर हमारा परिवार कुछ ऐसा ही है, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सो बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं. गिव अ वेरी बिग हैंड फॉर साहिल चोपड़ा जी, रोहित चोपड़ा जी, सरदार हरभजन सिंह जी, सीताराम सिंह जी, मिस्टर गगन चहल जी, मिस्टर सिमर ग्रोवर जी, मिस्टर नितिन सैनी जी, एंड सो मेनी लीडर्स आर हियर. बहुत सारे लीडर्स हैं. एंड हरभजन जी, वी आर रियली मिसिंग यू ऑन द स्टेज. द नेक्स्ट टाइम शुड बी लाइक दिस. वी वांट यू ऑन द स्टेज. सो बहुत वंडरफुल जर्नी रहा. थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड और सारे सीनियर जितने भी बैठे हैं मैं चाहूंगा इनके लिए भी, दे डोंट कम इन माय अपलाइंस बट दे टॉट मी जस्ट लाइक अपलाइंस. गिव अ वेरी बिग हैंड फॉर ऑल द गोल्ड डिप्लोमा